आज हम यहाँ बात करने वाले हैं डायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेलोसिटी। यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो वेग u और v तथा उनकी दिशा में बीच का कोण अल्फा हो, तो इन वेगों का परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा। और अगर यहाँ से हम इसी के आधार पर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, टेन थीटा हमारा जो होगा v sin अल्फा अपॉन u प्लस v cos अल्फा। इसके बाद देखें, यदि वेग परस्पर लंब हो, तो जब लंब होंगे तो आप देखते हैं cos 90 हमारा 0 होता है, तो हमारे पास b की वैल्यू बचेगी अंडर में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो केवल b अपॉन यू बचेगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 हमारा 0 होता है। इसके बाद हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो यदि किसी वेग v के दो घटक कंपोनेंट्स u और v जो वेग v की दिशा से क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, तो जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे u बराबर बी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और b बराबर बी साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। यदि किसी वेग v के वियोजित अंश, जो आपका यहाँ से उसके वियोजित अंश निकालते हैं u और v हो, तो जो u की वैल्यू निकलेगी, तो u की वैल्यू हो जाएगी b, कैपिटल B है cos अल्फा, और स्मॉल b बराबर b साइन अल्फा। इसके बाद वेग तथा त्वरण। यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u और गति दिशा में अचर त्वरण f से चलता है, तो t समय पश्चात उसका वेग v हो जाए और इस समय से चलित दूरी s हो, तो b बराबर स्मॉल b बराबर u प्लस एफ टी, और स्मॉल s बराबर, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, चलित दूरी है, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2fs, और टी में सेकंड में चलित दूरी u प्लस एफ 2t माइनस 1/2। और यहाँ से देखें, अगर डिफ्रेंशिएशन के थ्रू निकालना हो, तो वेग b बराबर होता है हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कह सकते हैं आप ds ओवर dt, और त्वरण f इक्वल टू कह सकते हैं इसी बेसिस पे dv ओवर dt। अब न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम देखें, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस पिंड का संवेग कहते हैं। तो आप पढ़ चुके होंगे वैसे भी, मोमेंटम जो हमारा p इक्वल टू m इंटू वी होता है। यदि पिंड का द्रव्यमान m और वेग v हो, तो उसका संवेग mv, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश से मतलब आप पहले ही जानते हैं, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है। सदिश का मतलब उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ होते हैं, और अदिश का मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब दूसरा देखें, यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड पर एक बल p क्रिया करके f त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल p के मान के लिए सूत्र जो होता है p इक्वल टू एम एफ का प्रयोग करते हैं। तो p इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा m इंटू एफ। इसके बाद देखें कुछ आपका यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक, ये बल की बात कर रहे हैं। दाहिने मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, और ब्रिटिश पद्धति में बल का मात्रक पाउंडल, जो बहुत कम यूज किया जाता है। जैसा डायन या न्यूटन के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ग्राम बार जी, डायन 981 डायन होता है, किलोग्राम बार में निकालें तो 9.81 न्यूटन होता है, और पाउंड बार में निकालें तो 32 पाउंडल। ये तो बहुत कम पूछा जाता है। अब डोरी से बंधे दो कणों की घिरनी पर से गति। यदि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक चिकनी स्थित घिरनी पर पड़ी एक हल्की अवतान्य के सिरे से बंधे हुए लटके हों, तो यदि m1 ग्रेटर देन m2 हो, तो उनका त्वरण आपका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, डोरी का तनाव 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और उसका जो दाब होगा 2t इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका, यदि एक चिकनी मेज पर रखा हुआ m2 द्रव्यमान का एक पिंड मेज की सीध में मेज के किनारे से लटकती हुई इस अवतान्य डोरी से खींचा जा रहा है, जिसके दूसरे सिरे पर m1 द्रव्यमान का एक पिंड लटक रहा हो, तो पिंडों का त्वरण जो आपका आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। डोरी का तनाव m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इसके बाद देखते हैं, जो हमारे पास ये टॉपिक आपका टीजीटी में है, कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। कोई बल कार्य करता हुआ कहा जाता है जब वह पिंड किसी पिंड पर क्रिया करके पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर दे। किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में अनुप्रयोग बिंदु से स्थापन के गुणनफल के बराबर है, अर्थात W बराबर P इंटू
एस एम के एस पद्धति में जो कार्य की इकाई न्यूटन मीटर तथा मीटर किलोग्राम है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति में कार्य का जो मात्रा क्या है फुट पाउंड है तथा सेकंड ग्राम सेकंड पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रा अर्ग कहलाती है। तो 1 मीटर किलोग्राम 9.81 मीटर न्यूटन, 1 फुट पाउंड 32 फुट पाउंडल और 1 मीटर न्यूटन 1 मीटर और यहाँ से देखें 1 न्यूटन तो 100 सेंटीमीटर 10⁵ डाइन तो कुल मिला के 10�7 अर्ग बराबर 1 जूल होता है। किसी कर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति अर्थात सामर्थ्य कहते हैं। प्रति सेकंड 550 फुट पाउंड कार्य करने की शक्ति को एक शक्ति HP कहते हैं। अशक्ति बराबर 550 फुट पाउंड सेकंड इक्वल टू 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट। फ्रांसीसी पद्धति में शक्ति 746 × 10⁷ अर्ग प्रति सेकंड 746 वाट भी कहते हैं और 746 वाट बराबर एक अशक्ति होता है। तो ये फॉर्मूले तो बहुत कम पूछे, जो वैल्यू हैं बहुत कम पूछी जाती है। मैंने आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला जिसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका किलोग्राम, तो इस ये भी एक यूनिट है तो इसका भी कहीं बहुत कम यूज पूछा जाता है। ऐसे इसका 21 देखें जो गति ऊर्जा दे रखी है आपने फीस में बड़ी होगी। गति ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv²। एम हमारा द्रव्यमान होता है और बी हमारा वेलोसिटी होती है। इसके बाद ऊर्जा समीकरण जो होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा हमारे पास mgh होती है, 10th में पढ़ा है हमने। और ऊर्जा समीकरण हमारे पास P.S इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² होता है। और टी सेकंड में बल P का आवेग PT mv माइनस mu होता है। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब दो पिंडों के संगठित के बजाय जब वो मिल जाते हैं ये टकराते हैं तो संवेगों का योग संगठन के पूर्व संवेग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। अब इसके बाद देखें आपका जो प्रोजेक्टाइल, ये तो आपका टॉपिक है, ये पूछा भी बहुत जाता है। प्रोजेक्टाइल देखें, यदि कोई पिंड u वेग से अल्फा प्रक्षेप कोण पर फेंका जाए तो प्रक्षेप का क्षैतिज वेग अचर रहता है, u cos अल्फा के बराबर होता है। t समय पश्चात प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर वेग u sin अल्फा माइनस gt और t समय पश्चात प्रक्षेप का वेग u² माइनस 2 ugt sin अल्फा प्लस g² t²। और यदि गति की दिशा में क्षैतिज से थीटा कोण बनाए तो tan थीटा और u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा। h ऊंचाई पर पिंड का वेग h ऊंचाई पर पिंड का वेग। और यदि गति की दिशा क्षैतिज से थीटा कोण बनाए तो यहाँ से tan थीटा कह सकते हैं u² sin² अल्फा माइनस 2gh अपॉन u cos अल्फा। महत्तम ऊंचाई u² sin² अल्फा अपॉन 2g। इसके बाद देखें महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, तो आप कह देंगे u sin अल्फा अपॉन g। उड्डयन काल 2u sin अल्फा अपॉन g और क्षैतिज समतल पर प्रयास 2u² sin अल्फा और cos अल्फा अपॉन g। u² sin 2 अल्फा कह सकते हैं इसको अपॉन g। क्षैतिज समतल पर महत्तम प्रयास तो u² अपॉन g। क्षैतिज महत्तम क्षैतिज प्रयास के लिए प्रक्षेप कोण 45 डिग्री। यदि कोई पिंड u वेग से अल्फा प्रक्षेप कोण पर फेंका जाए तो क्षैतिज में बीटा कोण बनाते समय नित्य समतल पर उड्डयन काल तो 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा प्लस 2u अल्फा 2u² cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos² बीटा। महत्तम प्रयास u² g u² अपॉन g 1 प्लस sin बीटा। महत्तम प्रयास के लिए प्रक्षेप कोण π/4 प्लस b/2। ये इसके बाद है आपका जो प्रत्यास्थ पिंडों का संघट्ट। तो अभी फॉर्मूला जो बताया था, दो बॉडी कॉलिजन होता है, टकराती हैं, तो उसके बाद जो पहले का संवेग और बाद का संवेग इक्वल होता है तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक संवेग वेग, इससे तो कम पूछा जाता है। जो पूछना है पिछली बार जो आपसे पूछा गया था, तो एक तो आपका ये महत्तम जो परास वाले फॉर्मूले हैं, उड्डयन काल परास महत्तम परास के प्रक्षेप कोण ये इनसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये इनसे पूछा जाता है आपका जो आपने देखा गति के समीकरण वेग तथा त्वरण वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे रखा है। एक क्वेश्चन तो इसी से आया था t में सेकंड में चलित दूरी। और एक क्वेश्चन शायद इसमें भी आया था b इक्वल टू u प्लस ft। तो यहाँ थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एक तो आप ऊपर से नीचे जाते हैं तब, एक नीचे से ऊपर जाते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका ये b इक्वल टू u प्लस ft होता है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो b इक्वल टू u माइनस ft। तो ये आपका प्लस माइनस का चेंज आ जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका डायनेमिक्स है स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो आपकी डायनेमिक्स है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊँ। तो अगर आप इच्छुक हों इसे देख भी सकते हैं और इसकी सहायता से अपनी डायनेमिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।